अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इससे पहले चैप्टर 1 की थ्योरी कर ली, चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स कर लिए, चैप्टर 2 की भी थ्योरी पढ़ ली। अब चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। हमने उसका डिस्टेंस निकालना है कि वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है 10 सेकंड्स के लिए हमें डिस्टेंस निकालना है। हमें पता है कि डिस्टेंस का हमने फार्मूला पढ़ा था एस इज इक्वल टू वी टी। अब उसके लिए हमारे पास क्या है, वी एस इज इक्वल टू वी टी था। वी मतलब वेलोसिटी भी है और टाइम भी है, तो इसका मतलब है हम एस आराम से निकाल सकते हैं। हमने ये किया, वेलोसिटी हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर में थी। अब ये किलोमीटर पर आवर में थी, हमने इसको करना है मीटर पर सेकंड में करना है, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, ऐसा यूनिट में जाना है ना हमने, इसलिए। तो हमने 36 से मल्टीप्लाई कर 36 मल्टीप्लाई बाई 100,000 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 60 मल्टीप्लाई बाई 60 से। ठीक है, यानी कि हुआ ये है 36 वैसे का वैसे आ गया, किलो की जगह हमने 1000 लिख दिया और उसको डिवाइड कर दिया पर आवर है ना, वन यानी एच की पावर -1 है ना, मतलब इसका मतलब ये बटे से नीचे आनी है, बटे से नीचे आई है रकम लेके, यानी कि एक घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड है, ये 60 मिनट 60 सेकंड है। तो ये हमने इसलिए ये हुआ है। तो 36,000 डिवाइड बाई 3600, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया और टाइम हमें 10 सेकंड दिया हुआ है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इस फार्मूले में वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर आ गया एस इक्वल टू वी टी का है, एस आ गया 100 मीटर। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए ये एक, आपने जब भी कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना है ना, आपने उसकी जो स्टेटमेंट है ना बहुत गौर से पढ़नी है, 3-4 दफ़ा पढ़नी है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कहाँ क्या गया प्रॉब्लम के अंदर। जिस तरह यहाँ पे क्या, आज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जिसका मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि पहले रेस्ट पे था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब आगे, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 100 अगले के 1 किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे व्हाट विल बी द स्पीड एट एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, यानी 100 सेकेंड के एंड पे उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, हमें इसने डिस्टेंस बता दिया एस इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो हमने यहाँ पे 1 किलोमीटर ले लिया, यानी किलो होता है 1000 और 1 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो हमारे पास 1000 मीटर आ गया। टाइम उसने हमें दिया हुआ है 100 सेकेंड। ठीक है, हमने कहा, उसने कहा कि आपने ना फाइनल वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। ठीक है, 100 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी। हमने यहाँ पे सेकंड में कोई नो मोशन लगाई, एस इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाई, यानी कि वी आई टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर लगाया। एस क्या हमारे पास 1000 है मीटर, वी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमारे पास 100 सेकंड था, 1/2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन वैसे का वैसे आ गया, 100 का स्क्वायर आ गया। हमने यहाँ पे किया 1000 किया, 1/2 मल्टीप्लाई 10,000 एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.2 मीटर पर सेकंड आफ्टर सोल्यूशन। और मैं इक्वेशन ऑफ मोशन 1 लगाई, इक्वेशन ऑफ मोशन 1 लगाई, हमारे पास आया वी आई वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस 80 था। एक्सेलरेशन हमने यहाँ से निकाल लिया और यहाँ से हमारे पास वी लॉस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम हमें दिया था 100 सेकंड, 0.2 लगाया यहाँ से, और भाई फाइनल वेलोसिटी 20 आ गया। अगर तो आपको डाउट होना कि इस तरह का क्वेश्चन आया है, तो आपने सबसे पहले लिखना कि ये है, आपने तीनों के तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेनी है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 है ना, वहाँ से बेसिकली जो क्वेश्चन आता है ना, ज़्यादातर यहाँ से ही आ रहा होता है इक्वेशन ऑफ मोशन से। आप जब आपको डाउट हुआ कि क्वेश्चन है, आपने तीनों के तीनों इक्वेशन लिख लेनी है यहाँ पे। तीनों के तीनों इक्वेशन लिखने से ये होगा कि आपको चल जाएगा पता कि आपने किस तरह क्वेश्चन को लेकर साथ चलना है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे था कि वाली इक्वेशन 2 मोशन लगी, वहाँ से एक्सेलरेशन आया, हमने उसको पुट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन में, तो वहाँ से हमारे पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं। तो ये सारे आगे आसान है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। हम ले करते हैं, ये यहाँ शुरू करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। अब इसने भी कहा, अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसका एक्सेलरेशन ने बता दिया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है इन किलोमीटर पर आवर्स में, व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर में, यानी 100 मीटर जब डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, डिस्टेंस हमें दे दिया, हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमारा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी, वी एफ हम फाइंड कर लेंगे, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, एस उसने हमें दिया हुआ है, तो हम आराम से वी एफ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अब उसने कहा था कि आपने किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो हमने क्या किया, उसको जो 100 था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 100 था ना, जब इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ थोड़ा स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आया 10। अब उसको हमने किलोमीटर पर आवर में करने के लिए इसको 3600 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया, किलोमीटर पर आवर है ना। ठीक है,
तो इस तरह लिए हमने ये किया। आगे उसने कहा है कि अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो जी है। अब उसने कहा कि वर्टिकली अपवर्ड जा रही है तो नेगेटिव हो गई। हमने पिछली थ्योरी में पढ़ा कि अगर तो जी की वैल्यू तब पॉजिटिव होती है जब वो डाउनवर्ड मूव कर रही होती है, और जब अपवर्ड मूव कर रही होती है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हमने यहाँ लिया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, वन साइडेड टाइम हमें दे दिया उसने। यहाँ पर उसने कहा ना कि 6 सेकेंड लेटर पहुँचती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम हाइट में वन साइडेड टाइम, एक साइड का टाइम क्या है, यानी कि उसने अपवर्ड भी कर दिया और रिटर्न टू ग्राउंड यानी 6 सेकेंड कह दिया ना उसने, यानी कि जाने में भी लगे। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया कि 3 सेकेंड जाने में लगे और 3 सेकेंड आने में लगे। तो हम यहाँ 3 सेकेंड लिख दिया कि वन साइड का टाइम ये बना। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, क्योंकि वो जब पीक पॉइंट पर पहुंचेगी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी तो वो नीचे आएगी ना, इसलिए हमने कहा कि हम फिलहाल भी एक साइड का निकाल रहे हैं। ठीक है, एस हमने कहा कि एच इक्वल टू एस इक्वल टू हाइट है ये, तो मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी वी आई हो सकती है, यानी जो भी हो सकती है। हमने यहाँ पे फर्स्ट एक फ्री फॉलिंग की लगाई, क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है ना बॉडी, इसलिए वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी एक्स टी नहीं है, यानी कि जी मल्टीप्लाई बाई टी लिखा हुआ है। हमने यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए वी एफ वहाँ ले गए, वी एफ वहीं रहने दिया और माइनस जी एक्स टी जी टी कर दिया। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब हमने एक विजन ऑफ मोशन थर्ड लगाई और वहाँ से हमने एस निकाल लिया, यानी कि 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होता है ना। अब फाइनल वेलोसिटी पता है हमें जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ से निकाल लिया है, और यहाँ से हमें एस हमने निकालना है। एक्सेलरेशन हमें पता है जो ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो हमने यहाँ से एस आ गया, एस इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 45। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से दोनों के दोनों पार्ट कवर हो गया। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल हमने यहाँ से यहाँ निकाली 30, और बाद में इसे निकालने के बाद हमने एस निकाल लिया, जो कि हमें दोनों रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इन द अबव प्रॉब्लम, अब इनके पहले प्रॉब्लम करनी पड़ेगी हमें। When brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. How much further will the train move before coming to rest? ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बता दी उसने हमें 96 किलोमीटर पर आवर है, फाइनल वेलोसिटी ने बता दी 48 किलोमीटर पर आवर है। इनको हमने मीटर पर सेकंड में कर लिया, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 3600 कर दिया, हमारा मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया इसका। उससे हमें डिस्टेंस बता दिया कि 800 मीटर है, एस में 800 मीटर है। उसने कहा कि कितनी देर या कितनी दूर वो जा सकती है। हमने एस वन निकालना है, यानी कि एस निकालना हमने सबसे पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, हमारा वी एफ और वी आई है था, एस हमारे पास है था, यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। हमने वैल्यू यहाँ पुट की तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। फिर बाद में हमने कहा कि वी विल फाइंड द फर्दर डिस्टेंस, यानी कि हमने एस निकालना है कितनी दूर वो गई, यही पता निकाला ना हमने। तो हमने कहा कितनी दूर जाए, हमने फिर यहाँ लेट कर लिया कि जहाँ पे वो गई है तो एंड पे जाके ना उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई, यानी कि वो एंड पे जाकर रुक गई है। हमने कहा ठीक है ज़ीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई उसकी। इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में दी हुई थी इनिशियल वेलोसिटी, ये हमने वो यहाँ पे लगाई, इनिशियल वेलोसिटी लगाई यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी में ज़ीरो कर दी। टू एक्सटेंशन हमने ये वाला पुट कर दिया जो ऊपर निकाला था, और एस हमें दिया हुआ है ऊपर, जो हमने एस बल्कि हमने निकालना है, एस निकालना है, ये एस वन निकालना है हमने। ये कितनी दूर वो गई, जो यहाँ से एक्सेशन निकाला ना हमने उसका निकाला कि जो हमें पता था कि 800 मीटर तक जो उसने कवर किया ना उसका एक्सेशन इतना बनता है, और अब वो जितना दूर जाएगी ना उसका डिस्टेंस हमने बताना है कि कितना दूर वो क्या है। एक्सेशन में ऊपर निकाल लिया कितना उसका एक्सेशन इतना है, इसलिए हमने वो वैल्यू पुट की, भाई यहाँ पे S2 आ गया हमें। और ये नेक्स्ट पार्ट भी आसान ही है, ये आप कर लेंगे कि स्टॉप हुई है तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी कि ब्रेक लगाने से वो स्टॉप हुई है तो उसका टाइम बताना, टाइम कितना होगा, इतना मुश्किल नहीं है, आप कर लेंगे। तो ये था हमारे पास, ये नोट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ओके, शुक्रिया।